राहुल गांधी जी जैसा नेता हो जो आलू से सोना बनाने का तकनीक जानता हो। लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया, भूसा चोरी किया और उसी भूसे को अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में, अपने बेटों के दिमाग में भर दिया। देखिए, सारण में जो घटना सामने निकल के आ रही, जिस तरीके से गोली चलाई गई, जिस तरीके से लोगों की मौत की खबर आ रही है, पुलिस प्रशासन अभी इस पे चुप्पी साधे हुई है। कुछ बोलने के फेवर में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोई बात अभी खुल के सामने नहीं आई है। कोई बात बोलना अतिशयोक्ति हो गई। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सारण की जो घटना घटी है सर, उसको कैसे आप शशांक जी देखते हैं? देखिए, लालू जी का पैर जहां भी पड़ता है ना जी, लालू जी का काल पूरे बिहार ने देखा है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियां, नरसंहार की अनंत असंख्य कहानियां, बूथ लूटने की अनंत असंख्य कहानियां लालू जी के काल में प्रारंभ हुई और लालू जी के काल में ही ये सारी चीजें जो हैं उसको प्रश्रय मिला। लालू जी का पैर जहां भी पड़ता है उस जगह इस प्रकार की घटनाएं प्राय आम हो जाती हैं। लालू जी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं और वहां गुंडा तंत्र स्थापित न हो, ये कोई नया चीज है क्या? ये तो बेईमानी होगी कि वहां गुंडा तंत्र स्थापित ना हो। लालू जी की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, लालू जी बीमार होने के नाम पर जेल से पैरोल लेकर के आए और जाकर के कहां खड़े हैं? वो सारण में बैठ करके बेटी का समर्थन कर रहे हैं और लालू जी के आसपास में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये सब संगठित होकर के कहीं ना कहीं उनकी बेटी को चुनाव जिताने के लिए कहें या हराने के लिए कहें लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से आज आधिकारिक तौर पे आपने पीसी करके ये बयान दिया है कि रोहिणी आचार्य वहाँ लोगों को जाके भड़का रही थी और कह रही थी, डरा रही थी कि वोट हमारे पक्ष में दिया। क्या ये बात सच है? निश्चित रूप से लालू जी का जो चाल चरित्र है और लालू परिवार का जो चाल चरित्र है, इससे अलग वो कहाँ है? रोहिणी जी कहने के लिए सिंगापुर में रहती थी, लेकिन सिंगापुर से जैसे ही वो बिहार की धरती पे उनका लैंडिंग हुआ, उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वो लालू परिवार की बेटी है। वो जा करके जिस तरीके से लोगों को धमका रही थी, जिस तरीके से बूथ लूटने की घटनाओं को लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने अंजाम दिया है और जिस तरीके से बूथ लूटने का प्रयास किया जाता है इनके द्वारा, ये कोई नया है क्या इन लोगों के लिए? सारण में मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में किसी एक व्यक्ति को एक बिस्किट देते हुए ये लोग नजर आए क्या? लालू परिवार कहां था? तेजस्वी जी कहां थे? तेज प्रताप जी कहां थे? रोहिणी जी कहां थी? इनकी बड़ी बहन भी तो चुनाव लड़ रही थी ना। जहां वो चुनाव लड़ रही थी पिछली बार, वहां भी किस प्रकार से दंगे हो रहे थे, ये भी तो देखने की बात है। और इस बार भी कौन सा कांड नहीं हुआ? एक यादव नेता को उठा के मंच से फेंक दिया इनके भाई ने। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है दुर्भाग्यपूर्ण? अच्छा, तेज प्रताप यादव जो धक्का दिए थे, धक्का दिए थे कि फेंक दिए थे? धक्का देना क्या होता है? ये एमवाई समीकरण बनाते हैं ना, मुसलमानों को रुला रुला के पार्टियों से बाहर निकालते हैं और बाकी के बचे हुए लोगों को किस प्रकार से मंच से उठा करके फेंक देते हैं। ये इनकी पार्टियों का मूल चरित्र यही है। और लालू जी से विरासत में इन्होंने क्या सीखा? लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी किया, भूसा चोरी किया और उसी भूसे को अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में, अपने बेटों के दिमाग में भर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं? राजद के कार्यकर्ताओं से ये चप्पल ढुलवाने का काम करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए और कुछ हो सकता है क्या? विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि 400 पार जो बीजेपी नारा दे रही है, 400 पार, अब की बार 400 पार, किस बिना पे बीजेपी को 400 पार आएगा भाई? अरे काम किया है हमने, और हमारे लिए काम किया है लालू जी ने, हमारे लिए काम किया है तेजस्वी जी ने, हमारे लिए काम किया है राहुल जी ने, हमारे लिए काम किया रोहिणी जी ने, मीसा जी ने। गुंडा तंत्र तो इन लोगों ने स्थापित किया ना, हमने तो देश के लिए काम किया और सनातन को गाली देने का काम इन लोगों ने किया। हमने सनातन की रक्षा की बात की, हमने उनके लिए काम किया। तो धर्म की स्थापना के लिए काम किया हमने, भारत माँ के सम्मान के लिए काम किया हमने, भारत माँ की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए काम किया हमने, और लूट तंत्र स्थापित करने के लिए इन लोगों ने काम किया। बिहार के लोगों का पलायन कराने का काम इंडी अलायंस के लोगों ने किया, सनातन को गाली दिलवाने का काम इंडी अलायंस ने काम किया। तो जब ये खुद ही हमारे लिए काम कर रहे थे तो हम 400 पार क्या, जितनी भी सीटें हैं सब जीत जाते, 543 सीट जाते। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में 543 कौन सी बड़ी बात है? मतलब वो टारगेट, अगला लक्ष्य वही रहेगा? अरे बिल्कुल, 543 कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी जी जैसा नेता हो जो आलू से सोना बनाने का तकनीक जानता हो और उसके पीछे घूमने वाले कुछ छुटभैया नेताओं की जमात हो, तो 543 भी कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज नहीं है।
तो जैसा आपने देखा, इनका सीधा कहना है कि 543 भी बड़ी सीट नहीं है, 400 पार का तो दावा अभी भी इनके द्वारा किया जा रहा है। इस वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें।